तो एक ओर जहां युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के पास मौजूद सभी गोला बारूद खत्म हो चुके हैं और उनके पास ढंग से 4 दिन युद्ध करने के लिए भी गोला बारूद नहीं बचे हैं, तो वहीं भारत ने पाकिस्तान को ऐसे कंफ्यूजन में डाल दिया है कि पाकिस्तान को यह नहीं समझ में आ रहा है कि भारत जम्मू कश्मीर के साइड से इनके ऊपर हमला करेगा या फिर इंडियन नेवी के द्वारा सीधे पाकिस्तान के कराची शहर पर हमला किया जाएगा। और हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा लगता है कि तालिबान से भी आगे बढ़ते हुए बलूचिस्तान भारत का साथ देने के लिए टूट पड़ा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अभी तक कोई हमला ही नहीं किया, बल्कि भारत अपनी रणनीतिक तैयारी में है। लेकिन उससे पहले ही बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला करके उनकी इमारत को राख कर दिया है। और पहले तो भारतीय सेना भी कई बातों को सीक्रेट में रख रही थी, लेकिन अब यह जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान के बगल अरब सागर में भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पाकिस्तान का रास्ता ब्लॉक करने के लिए उनके आसपास ही घूम रहा है। यही नहीं, बल्कि हमने तो पिछले दिन केवल यही कहा था कि पाकिस्तान के जहाज को भारत अपने बंदरगाहों पर आने से जल्द ही रोक लगा सकता है। लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के सभी जहाज को अपने बंदरगाहों पर आने से पूरी तरह से बंद कर दिया है। यानी कि अब ना तो पाकिस्तान को भारत के किसी हरकत की भनक लगेगी और न ही पाकिस्तान डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट कोई सामान भारत में भेज पाएगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच जो सबसे दिलचस्प बात देखने को मिल रही है वह ये है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक ऐसे कूटनीतिक कदम उठा रहा है जिससे पाकिस्तान वैश्विक मंच पर आइसोलेटेड यानी कि अकेला होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान ने केवल भारत के लिए अपना एयर स्पेस ब्लॉक किया, यानी कि भारत इनके ऊपर से किसी भी एयरप्लेन को नहीं उड़ाएगा। लेकिन वाकई में हो ये रहा है कि जितने भी यूरोपियन देश हैं अब उन्होंने भी पाकिस्तान के एयर स्पेस को खुद अवॉइड करना शुरू कर दिया है और कुछ इस तरीके से सभी हवाई जहाज भारत से होकर गुजर रहे हैं। पाकिस्तान उन विमानों से ओवरफ्लाइट शुल्क वसूल करता है जो उसके हवाई क्षेत्र का उपयोग करते हैं। अब क्योंकि उनके हवाई क्षेत्र का उपयोग करना बंद हो चुका है तो ऐसे में उनको यहाँ से भी बहुत बड़ा आर्थिक झटका लग रहा है। यानी कि इससे यह बात जाहिर है, यूरोपीय देश भी दुनिया को दिखा रहे हैं कि वह कहीं ना कहीं भारत के सपोर्ट में है और पाकिस्तान को अकेला छोड़ने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान पर भारत हमला करे उससे पहले इनको आर्थिक चोट पहुंचाने के मामले में भारत का खेल नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल रहा है। सूत्रों की माने तो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला व्यापार भले ही लिमिटेड था, लेकिन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किसी तीसरे देश के माध्यम से पाकिस्तान कई सामानों को भारत में बेच ले जाता था और कई सारा सामान पाकिस्तान से पहले दुबई जाता था, उसके बाद दुबई से शिपिंग के जरिए भारत में आता था। लेकिन भारत ने तगड़ा प्रहार करते हुए पाकिस्तान से आने वाले सभी इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया, फिर चाहे वह डायरेक्टली सामान आता हो या फिर इनडायरेक्टली। और खासकर इस तरीके से जो पाकिस्तान के जहाज भारत के बंदरगाहों पर पहुंच जाते थे अब वह बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि व्यापारिक जहाज को अगर इन्हें सिंगापुर जैसे देशों में भी भेजना है तो जो भारत के बंदरगाहों पर स्टॉप लेते हुए जाते थे तो वह बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। ऐसे में अनुमान है कि पाकिस्तान को सीधा सीधा बिलियंस ऑफ डॉलर में झटका लगेगा। इससे उनकी आर्थिक कमर पूरी तरह से टूट जाएगी। और भारत ने IMF और वर्ल्ड बैंक को सीधे कह दिया है कि पाकिस्तान को लोन भी इस समय न दिया जाए, यानी कि अब इनका भीख मांगने का कटोरा भी नहीं काम आने वाला है। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस समय वह भारत के द्वारा घिरता जा रहा है इस समय पाकिस्तान के पास मिलिट्री एयरक्राफ्ट जरूर है, लेकिन उसमें तेल डालने तक का पैसा पाकिस्तान के पास नहीं है। हद तो तब हो गई जब यह बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ तो यह युद्ध 4 दिन से पहले ही समाप्त हो जाएगा और पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि खुफिया स्रोतों से यह जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उनके पास 4 दिन तक लड़ने के लिए भी गोला बारूद नहीं बचे हैं। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास अब इतना भी गोला बारूद नहीं बचा कि वह किसी पूर्ण युद्ध में महज 4 दिन भी टिक सके, क्योंकि इनके पास पहले से ही पैसों की कमी थी और हाथ में कटोरा था। इसलिए चंद पैसों के लिए इन्होंने औकात से अधिक यूक्रेन और इसराइल को युद्ध के समय गोला बारूद की सप्लाई किया। जहां फरवरी से मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने करीब 42,000 BM-21 रॉकेट, 60,000 एक 55 mm होवित्जर शेल्स और 1.3 लाख एक 22 mm रॉकेट यूक्रेन को भेजे, जिससे इनको 36.4 करोड़ डॉलर की कमाई हुई। लेकिन इस सौदेबाजी के खेल में पाकिस्तान ने अपने हाथ काट डाले। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान के यह पैसे भी खत्म हो गए और उनके हाथ सिर्फ कटोरा है। उसके पास न तो गोला बारूद है, न ही संयम और न ही विश्वसनीय कूटनीति। यहाँ तक ये पाकिस्तान इस बात से कंफ्यूज है कि भारत हमला किधर से करेगा, क्योंकि इनको आशंका है कि भारत या तो जम्मू कश्मीर की साइड से POK पर हमला करेगा या फिर अपनी नौसेना के माध्यम से अरब सागर से हमला करेगा, क्योंकि इन्हीं दो तरफ भारत इनको ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सोचने वाली बात है वह ये है कि इसके साथ साथ उनके ऊपर अफगानिस्तान की ओर से भी हमला होने का डर है, क्योंकि हाल ही में भारत और तालिबान के बीच हाई लेवल की मीटिंग हुई है और साथ ही तालिबान का सपोर्ट भारत की तरफ देखने को मिलता है।
लेकिन पाकिस्तान को अभी से ही सदमे में डालने के लिए अब बलूचिस्तान मैदान में टूट पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान जहां भारत के बॉर्डर की तरफ अपनी सेनाओं की तैयारी मजबूत कर रहा है, वहीं हाल ही में बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, ऐसे में बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की कई आधिकारिक बिल्डिंगों पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। और हमला भी इतना भयानक किया गया कि सरकारी इमारत में सीधे सीधे आग लगा दिया गया। इसी बीच मौके को भांपते और हमला करते हुए बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर रही है और इन्होंने 2 शहरों पर कब्जा भी पा लिया। और कमाल की बात यह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तान से जहां आज़ाद होना चाहती है, वहीं भारत के फेवर में खड़ी हुई है। और पाकिस्तान जब इस तरीके से फंस गया है तो वह बार बार अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के सामने मदद की गुहार लगा रहा है कि वह उनकी मदद करे और भारत को हमला करने से रोक ले, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि एक साथ जिस तरीके से वह गिर चुका है, अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन भारत में भी इस बार ठान लिया है कि चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इतना बड़ा मौका दोबारा पीओके को वापस लाने का नहीं मिलेगा। साथ ही पाकिस्तान को इस बार सीधा हमला करके जवाब देना जरूरी इसलिए बन गया है क्योंकि अगर इन्हें छोड़ दिया गया और ऐसा नहीं किया गया तो पाकिस्तान आगे भी ऐसी आंखें दिखाता रहेगा और हमारे कश्मीर पर अपना कब्जा दिखाता रहेगा। वैसे तो हमें जहां तक उम्मीद है कि भारत इस बार इनको मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि लगभग 250 करोड़ के हथियार भी रूस से भारत में आ चुके हैं। बाकी आप लोग भारत के द्वारा उठाए गए कदमों से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर